हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक हॉरर कहानी के बारे में बात करेंगे, एक भूतिया कहानी के बारे में। देखिए, भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे विश्वास करने वाले और नहीं विश्वास करने वाले, ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं। जो विश्वास करते हैं उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देखी हुई होती है या ऐसी उनके पास कोई घटना हुई होती है, तब जाके वो उस पर विश्वास करते हैं। और दूसरे प्रकार के वो लोग जिनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं होती है या उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी हुई होती है, तो वो उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। मेरा एक दोस्त था विजय नाम का, वो भी ऐसी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। विजय एक गांव में रहता था। उसका गांव शहर से 3-4 किलोमीटर अंदर पड़ता था। एक बार क्या हुआ, विजय को किसी काम के वजह से अपने मामा के घर जाने का होता है। 2-3 दिन के बाद जब विजय वापस आता है, उसको काफ़ी लेट हो चुका होता है। बस उसको बस अड्डे पे रात को 11 या 12 बजे तक ड्रॉप करती है। बस अड्डे से बाहर आता है और विजय अपने गांव तक जाने के लिए रिक्शा या टैक्सी का वेट करता है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई बस या कोई टैक्सी या कोई रिक्शा उसको नहीं मिलती। रात का समय बहुत हो चुका होता है और गांव में लोग 10 या 11 बजे खा पी के सो जाते हैं। तो रात बहुत हो चुकी थी, उसको ना रिक्शा ना गाड़ी ना कोई मोटरसाइकिल नहीं मिलती वहाँ पे। तो वो सोचता है कि इससे अच्छा तो वो पैदल ही अपने घर तक चला जाए। तो विजय पैदल ही अपने घर तक जाने का डिसाइड करता है और वो चलते चलते आगे बढ़ता है। वैसे विजय किसी से नहीं डरता था, वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में नहीं मानता था। लेकिन रात का समय बहुत हो चुका होता है और रास्ते पे विजय के अलावा कोई नहीं था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, और अंधेरा भी काफ़ी था। तो विजय धीरे 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 करके आगे बढ़ता है। जब विजय 3-4 किलोमीटर आगे जाता है तो वो देखता है कि रास्ते पे उसको एक इंसान दिखता है। जब वो ध्यान से उसकी तरफ देखता है तो उसको पता चलता है ये उसी का दोस्त था, सूरज। वो सोच में पड़ता है कि इस वक्त ये यहाँ पे क्या करता है, लेकिन रास्ते में उसके अलावा कोई नहीं था। उसको देख के एक खुशी भी हुई, चलो ठीक है कोई तो मिला। तो वो सूरज के पास जाता है और सूरज को बोलता, तू इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ले मेरा बैग पकड़ और चल गाँव के तरफ चलते हैं अपन। तो दोनों साथ में गाँव की तरफ जाते हैं। रास्ते में विजय सूरज से बात करने की कोशिश करता है। विजय सूरज को अपने दिन में जो घटित होती है कहानी वो सुनाता है, यार ऐसे वैसे सब चीज़ सुनाता है। लेकिन सूरज उसी किसी बात का रिएक्ट नहीं करता, उसे विजय की बातों को अनसुना करता है और आगे बढ़ते रहता है। ये देख के विजय को थोड़ा हैरानी हुई कि ये इतना बोलने वाला, सारा दिन बकबक करने वाला, आज चुप क्यों हुए, आज शांत क्यों हुए। ऐसे विजय सोचता होता है। उतने में उनका गांव आ चुका होता है। तो दोनों गांव में जाते हैं। गांव में जाते ही विजय का घर पास ही में था, परंतु सूरज वहां से दूसरी सड़क पकड़ लेता है। ये देख के विजय को हैरानी हुई कि ये सूरज कहाँ पे जाता है, और जो सड़क पे वो जा रहा होता है वो शमशान की तरफ जाती होती है सड़क। ये देख के विजय सूरज को बोलता है, अबे सूरज तू कहाँ जा रहा है, ये रास्ता तो शमशान की तरफ जा रहा है और मेरा घर तो इस तरफ है। ऐसे बात सूरज से करता है, लेकिन सूरज उसे किसी बात का जवाब नहीं देता। ये देख के विजय सूरज पे भड़कता है, अबे तुझको सुनाई देता है या नहीं देता, बहरा हो गया है क्या, ऐसे बात करता है। लेकिन सूरज उसे किसी की बात का जवाब नहीं देता और वो आगे बढ़ते रहता है। ये देख के विजय बड़ा चीर जाता है और वो सूरज के कंधे पे हाथ रखता है। जैसे विजय सूरज के कंधे पे हाथ रखता है, उसका हाथ जलने लगता है, उसको गरम गरम कैसा कुछ लगता है। तो वो तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेता है। तुरंत विजय को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो मुड़ता है भागने के लिए अपने घर के तरफ, लेकिन सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। जब सूरज विजय का हाथ पकड़ता है तो विजय अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसका हाथ नहीं छोड़ता और ज़बरदस्ती
उसको खींच के शमशान की तरफ ले जाता है। सूरज खींच के उसको शमशान की तरफ जबरदस्ती लेके जाता होता है, पर विजय उसका हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसका हाथ नहीं छोड़ता। ये देख के विजय चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुन के आजू बाजू जो रहते हैं गांव वाले, वो सारे इकट्ठा होके उसके तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे गांव वाले जाते तो देखते विजय वहाँ पे बेहोश गिरा हुआ होता है कुएं के पास। तो उसको लेके वो घर पे चले जाते हैं। गांव वाले विजय को लेके उसके घर पे चले जाते हैं। जब दूसरे दिन विजय की आंखें खुलती है तो सारे गांव वाले उसके ही घर पे ही होते हैं। सारे लोग विजय से पूछते, तुम उस शमशान के रास्ते पे क्या कर रहे थे उस कुएं के पास? तो विजय कहता है कि जब मैं आया तो रास्ते में मुझको सूरज मिला और सूरज ही मुझे ज़बरदस्ती खींच के शमशान की तरफ ले जा रहा था। तो उस भीड़ में से एक आवाज़ आई, क्या बात कर रहा है विजय, मैं कब तुझे शमशान की तरफ ले गया और तू रात की बात कर रहा है? रात को तो मैं अपने घर पे सोया हुआ था। वो आवाज़ सूरज की थी। ये सुन के विजय काफ़ी घबरा जाता है, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और वो सूरज की ऐसी बातें सुन के बड़ा हैरान हो जाता है और वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उस इंसान के उसके हाथ पे उंगलियों के निशान छप गए होते हैं। ये देख के विजय बहुत डर जाता है। उसके बाद विजय कभी भी अपने गांव में अकेला नहीं घूमता। रात होते ही वो अपने घर पे चला जाता है और विजय आज तक सोचता है कि वो कौन था। वो सूरज नहीं था तो वो कौन था? वो उसका दोस्त था या भूत था कोई? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।